तो वो ईश्वर वहां पर कहा गया, सुसुप्ति का स्थान का समष्टि रूप ईश्वर कहा गया। और सृष्टि तत्व में हम मूल पर जाते हैं तो काल कर्म स्वभाव के प्रेरणा से फिर वो चैतन्य सत्ता के साथ जब प्रकृति फिर हो जाता है, फिर ईश्वर हो जाते हैं। इसलिए जब चैतन्य सत्ता कहते हैं वहां पर सृष्टि स्थिति लय से अतीत जो शांत जो चैतन्य उसी को कहते हैं। उसी चैतन्य फिर ईश्वर होने में कारण बीच में वो माया होता है। वो माया जो उसी को यहाँ सूचित किया जाता है। माया खुद भी कुछ नहीं कर पाती है और ईश्वर भी माया के बिना कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए चैतन्य सत्ता माया के माध्यम से अभिव्यक्ति होने से सृष्टि होता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जो है, इसको सही विश्लेषण नहीं करने से समस्या होता है। आप जो कह रहे हैं ईश्वर है वो फिर शासन कर रहे हैं, ये किस स्तर में कर रहे हैं? वो जागृत में कर रहे हैं, ये जागृत अवस्था की बात है। स्वप्न अवस्था वहां और एक ईश्वर होता है, फिर हो सकता है ईश्वर है, फिर हम इंद्र पद कहे, ये सब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्वप्न में, वो स्वप्न का ईश्वर है। सुसुप्ति में ये दोनों नहीं होता है। इसलिए सुसुप्ति वो पानी जैसे है जिसमें बर्फ का ईंट बनता है स्वप्न जैसे, और उससे बर्फ का फिर घर बनता है जागृत जैसे। पानी नहीं होगा तो नहीं होगा। इसलिए कारण शरीर नहीं होने से ये सब नहीं होता है। ऐसे ही माया नहीं होने से सृष्टि नहीं होता है। तो अपने अंदर ये कारण शरीर इसलिए कहे। देखिए अभी हम सुसुप्ति के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। सुसुप्ति में जब रहते हैं क्यों नहीं कर पाते हैं कि जागृत में ईश्वर होता है? ये मनन करने का चीज ये है, क्योंकि वो कारण है, कारण के स्तर में कार्य नहीं होता है, कार्य के स्तर में कारण होता है। अभी हम सुसुप्ति को ख्याल कर पाते हैं, लेकिन सुसुप्ति में ना सपना को ख्याल कर पाएंगे ना जागृत को कर पाएंगे। वो कारण स्थिति है, वो इससे सृष्टि बना है, उसके बिना सृष्टि नहीं होता है। इसलिए चैतन्य सत्ता वो साथ, वो जो कारण के साथ ही वो ईश्वर बनते हैं। ईश्वर बनने में हेतु वो है। ठीक है, सुशील जी कहीं आप हाथ उठे। हरिओम। बोले रामनाथ जी को पूछ लीजिए उनका क्लियर हुआ क्या? तो रामनाथ जी क्लियर हो गया क्या? ठीक है, मनन करना है। ये तो यह तो बहुत सुंदर है कि हम सब चर्चा कर रहे हैं, मनन करना है उसको। ठीक है सुशील जी। देखिए मैं गोपाल जी जो बोले ना मनन करना, मैं एक्चुअल में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे इसलिए मैं बोला, हाथ मैंने उठाया, बीच में मैं बोलना चाह रहा था। देखिए क्या है कि आज का जो टॉपिक है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप संबंध बैठा हो कि इसका संबंध किससे 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 है। तो आप सच्चित आनंद हो, इसमें तो कोई दो डाउट है नहीं ना। हा? अब ये जो सच्चित आनंद का जो आनंद है, हाँ, तत्व रूप में आप सच्चित आनंद हो, और आनंदमय कोश में फर्क क्या है? और सुसुप्ति अवस्था का जो आनंदमय और आनंद भूख, ये क्या है? जब देखिए बात क्या होता है ना कि हम बिना मनन किए, जैसे आज बुधवार है, कल हम लोग फिर मिलेंगे, तो आज आप प्रश्न खुद से करो हर चीज का। गोपाल जी क्या होता है कि मनन का जो आपको मनन करना है उसको गोपाल जी नहीं जवाब दे सकते, जो आपके मन में संशय है उसका दे सकते हैं। तो सबको पता है आनंद में कोश, सबको पता है सच्चित आनंद, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज आती है, एक आता है प्राज्ञ, फिर आता है प्रज्ञान। तो यहाँ पर जब प्रज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रज्ञान घन करके, तो हम लोग कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? हम लोग महावाक्य में प्रवेश कर रहे हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। अभी वहां पर आए नहीं है, लेकिन आप प्रज्ञान नहीं समझोगे तो प्रज्ञानम ब्रह्म में जाओगे कैसे? आपको तो
मांडुक्य में सुषुप्ति, जागृत और स्वप्न को छोड़ करके जाना है, तो इसलिए इसको चेतोमुख कहा है, प्राज्ञ को चेतोमुख। दूसरा एक प्रश्न आया, देखिए ईश्वर संबंधी। तो कुछ चीजें ऐसा होता है कि शास्त्र में जो कहते हैं ना, उसके इर्द गिर्द घूमने के लिए, जैसे विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये व्यक्तिगत स्तर पे होता है। और जब समष्टि स्तर पर होता है तो विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। अब हम लोग चूंकि गीता के उपासक है, तो हम लोग तो जानते ही ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो ये जो प्राज्ञ को जो दर्शाया है यहाँ पर तत्व के रूप में, क्योंकि ईश्वर में विकार नहीं होता। अब प्राज्ञ में आपको कोई विकार दिखता है? आप सोए हुए हो, गोपाल जी सोए हुए हैं, मैं सोया हुआ हूं, जहां कोई अंतःकरण की क्रिया ही नहीं है। ये प्राज्ञ में फर्क हो रहा है तो जीव भाव ही। तो बात ये है कि हम ईश्वर के सबसे करीब, आनंद के सबसे करीब, जहां पर निर्विकार रूप से आनंद है। जब गाढ़ निद्रा रहती है तो वो एक सी रहती है। किसी दिन ज्यादा देर सो सकते हो, किसी दिन कम देर सो सकते हो। अपने स्वामी जी बोलते हैं, रात में गाढ़ निद्रा जो होती है वो फ्रीक्वेंसी में आती है। अब थोड़ा देर स्वप्न में रहोगे, थोड़ी देर गाढ़ निद्रा में चले जाओगे, थोड़ी देर स्वप्न में रहोगे, थोड़ी देर गाढ़ निद्रा में चले जाओगे। सामान्य स्वस्थ आदमी का ऐसे ही होता है। तो ये कुछ कुछ जो चीजें हैं, थोड़ा सा मनन कीजिए इसमें। और यदि कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आता तो दिनेश जी और गोपाल जी चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना उछलेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि ये देखिए, ये बहुत मतलब मांडुक्य उपनिषद का जो 12 श्लोक में ये बीच वाला स्थिति आ गई है। तो ये जो है ना, ये अब अमात्रा में हम लोग प्रवेश करेंगे इसके बाद। तो जहां तीनों को छोड़ के जाना है, तो ये जो प्राज्ञ है इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, जो ऋषि है, सर्वेश्वर है, सब कुछ है, इसलिए कर रहे हैं कि आपको भी ईश्वर को छोड़ के ब्रह्म में जाना है, अमात्रा में। अमात्रा तो स्थिति है, मतलब एक निर्विकार, जहां पर तीनों में से कोई नहीं है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है और न जागृत है। तो थोड़ा सा जो पढ़े है उसको मनन करके पक्का कीजिए कि ये नहीं रहे कि गलत पढ़े और गलत याद रहे। हरिओम। हाँ गोपाल जी। हरिओम हरिओम। सुशील जी, अब थोड़ा समझ में आया है। जो मेरा जिज्ञासा था वो कुछ कुछ शांत हुआ है। मेरा वही कहने का था कि इसको कैसे हम प्राज्ञ को ईश्वर के साथ कैसे संबंधित कर देते हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरह से बतलाया कि ईश्वर तत्व, ईश्वर को तो हम सब कुछ मानते हैं और वहाँ परम आनंद ही है। तो प्राज्ञ में भी जब हम प्राज्ञ की स्थिति में जाते हैं, यानी सुषुप्ति के बाद जो सुषुप्ति में तो प्राज्ञ की स्थिति है, तो वहाँ मन एकदम लय हो जाता है और ये संसार का कोई भी दुख हमको प्रभावित नहीं करता है। उस समय हम एक आनंद की स्थिति में रहते हैं। हालांकि वो आनंद की स्थिति जब हम जगते हैं तब लगता है कि हम कितना आनंद में सोए थे, तो वो ईश्वर के समकक्ष ही हो जाता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि ये स ईश्वर,
या सर्वेश्वर, यही ईश्वर है, यही सब पर शासन करने वाला है। हमारी ईश्वर की जो क्या कह सकते हैं, माने कल्पना कहिए या उसको एक नहीं आ रहा है। ईश्वर की जो जो हमारी क्या बोलते हैं संभावना, मैंने ईश्वर के संबंध में हम जैसा सोचते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने से हमको जो आनंद मिलेगा, तो वही जो है प्राज्ञ में हमको मिलता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि वो पूरा नहीं है, लेकिन उसके समकक्ष ही है। तो इसीलिए इसको ईश्वर कहा गया है या सर्वेश्वर कहा है इस स्थिति को। ऐसा मैं समझ पाया हूँ। तो हमको लगता है कि हमारा जिज्ञासा इस तरह से शांत नहीं, हुआ उसको थोड़ा देखिए, हरिओम, हरिओम। गोपाल जी बोलेंगे। देखिए ये उपनिषद है, उपनिषद में क्या होता है ना कि पदार्थ ज्ञान बहुत जरूरी है। माने पद का अर्थ, पद मतलब शब्द का अर्थ। यदि आप चेतोमुख शब्द को, ये सब एक एक शब्द को थोड़ा सा उसको चबाइएगा नहीं ना, मनन करने का मतलब होता है जैसे खाना निगल जाना। इस श्रवण में क्या होता है, हम लोग निगल जाते हैं। अब गाय तो है नहीं कि बाद में जुगाली करें, लेकिन मनन का वो शाब्दिक तो नहीं, लेकिन जुगाली ही है वो एक तरह से। तो भाई जुगाली का तरीका क्या है कि सामने में पीडीएफ फाइल है सबके पास में, किन्नी किन्नी के पास पुस्तक भी होगी, तो बैठ करके थोड़ा सा एक एक शब्द को थोड़ा सा उसको चबाइए तो वो सही रहेगा। क्योंकि देखिए कंटेक्स्ट यदि हम लोग को पता रहे ना कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, और देखिए गोपाल जी कितना बढ़िया से हर समय बोलते हैं। देखिए लक्ष्यार्थ एक होता है, हम जा किधर रहे हैं, आ किधर से रहे हैं, तो आपको बहुत सुविधा हो जाती है समझने में। तो थोड़ा सा वो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ से आप ना दो तरीका से जा सकते हैं, या तो मेढक के जैसे उछल उछल के जाइए, हाँ, और या फिर ना एकदम स्मूथ, एकदम कोई जैसे गाड़ी में न तेल भराने की जरूरत है न ब्रेक लगाने की जरूरत है, एकदम आराम से जाइए। क्योंकि स्वामी जी के जो दादा गुरु थे उन्होंने कारिका बनाई इसीलिए, क्योंकि अब कारिकाएं शुरू होगी दोबारा, सब हम लोग पढ़ेंगे उसमें। हाँ गोपाल जी। बहुत अच्छा कहे। जुगाली करना है, हर कोई को गाली नहीं करना है, कोई किसी को, सब जुगाली करना है अपने अपने अंदर से। मनन है यो, श्रवण मनन। आज गुरुजी ने बहुत सुंदर बात कही। सवेरे जो क्लास होता है ना, उन्होंने दो चीज को याद रखना है। इसी को हम हिंदी में कहेंगे तो फिर अ आ है, अ आ को याद रखना है। अ मतलब है कि अंतर शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि है, और आ मतलब है कि आध्यात्मिक स्पष्टता है। तो इसी को इंग्लिश में कहे क्लैरिटी और प्यूरिटी। ये दोनों बहुत जरूरी है। ये उपनिषद जो है ये पूरा सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर का है। जैसे कहाँ पर अगर सूत्र में गांठ लग गया है, उसको खोलने के लिए जो भी हमको औजार मिलता है उसको फिर तेज करते हैं, मतलब कि पिन पॉइंटेड करते हैं, सूक्ष्म होता है तब जाकर खुलता है। ऐसे ही सारे शास्त्र पुराण के बात यहाँ भी आता है, लेकिन सबको लेकर के उसी सूक्ष्मता को विचार करना पड़ता है। इसलिए सुशील जी जैसे कहे कि जुगाली करना अनिवार्य शर्त है, ऐसा किसी के अंदर ऐसा सोच नहीं रहना कि यहाँ पर सुन लिए तो हम समझ जाएंगे। अपने स्तर में इसके लिए साधना दिन भर फिर बनता है। तो एक स्तर है जो कि हम कहते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर में आनंद मिलता है, ठीक है, तो ये फाइनल हो गया। इसका अर्थ तो हुआ कि सुसुप्ति में खत्म हो गया सारी पढ़ाई। इसलिए ऐसा नहीं है, एक शासक है और एक शासित है। ये स्तर जो है परम आनंद का स्तर नहीं है, इसका दिनेश जी का अनम्यूट हो गया है। तो ये स्तर जो है इसको समझना है, और कोई अलग नहीं लिखा है। बाकी शास्त्र में भी व्यासदेव जी ने लिखे हैं, ये बात को लिखे हैं, अलग अलग अप्रोच जो है। वहां पर कहा गया है जहाँ पर सृष्ट वस्तु होता है वहां पर भगवान के काल का भय सबका रहता है। द्वितीयाद में भयम भगवती। फिर जो अकाल पुरुष को भजता है वो काल से ऊपर उठता है। इसी को उपमात्मक रूप में कहते हैं कि वहां पर जमदूत के, फिर जमराज के, फिर उनका सर पर पैर रख करके विमान पर आरूढ़ है। इस भाषा में लिखा हुआ है, भागवत तो पढ़ते हैं हम लोग।
वो विष्णु लोक जो कहा, विष्णु दूत, विष्णु लोक, ये है। वो गुरु क्या है? वो विष्णु दूत है। और विष्णु लोक किसको कहा गया है? आत्मज्ञान को कहा गया है, क्योंकि वो आत्मा ही विष्णु है। इसलिए शासक और शासित भाव जहां तक है वहां पर बीच में वासना है। वासना ही उसका कारण है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ आप सुन रहे हैं, अगर हमारे अंदर वासना नहीं होता ना कह पाएंगे ना सुन पाएंगे। इसलिए इसी को समझना है। ये जागृत का स्तर है, इसके अंदर कारण है, वासना कारण अभी भी है। स्वप्न में भी वो रहता है और कारण में भी रहता है। लेकिन कारण में क्या होता है कि वो नेचुरली एक आनंद होता है, वो मोक्ष नहीं है। फिर संसार जहां जहां पर होता है वहां वहां पर कारण शरीर शासक है, क्योंकि कारण शरीर नहीं होने से ईश्वर नाम का चीज नहीं आएगा। जीव जगत और ईश्वर तीन जो है, यही अविद्या के कारण ये अभिव्यक्ति होता है। क्योंकि जीव भाव है इसीलिए ईश्वर भाव है। ईश्वर का ईश्वरत्व और जीव का जीवत्व एक है, वो चैतन्य है। और संसार का भी अस्तित्व वो है। इसीलिए हमारे अंदर जो ईश्वर है एक शासन करता है, मैं शासित होता हूँ। आत्मा दृष्टि से शासित होने के लिए मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, क्योंकि शासित होने के लिए मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, शासन करने के लिए ईश्वर भी अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए इसी को तत्व कहते हैं। आरोग्यते जीवो जगत परात्मम तत्व अभिधान मतम समस्तम। तत्व को धारण करने के लिए ईश्वर का बात कहा जाता है, जीव का बात कहा जाता है, जगत का बात कहा जाता है, उसको साबित करने के लिए नहीं। इसलिए यहाँ पर जितना तक चर्चा हुआ है, जहाँ पर भी भेद है, जहाँ पर भी शासित शासन होता है, वहां पर वासना बीच में है। वासना के बिना नहीं हो पाएगा, शासन करना भी नहीं बनेगा, शासन शासित होना भी नहीं बनेगा। इसलिए कारण शरीर को क्या कहे? ऐसा सर्वेश्वर, ऐसा सर्वज्ञ, ऐसा अंतर्यामी, ऐसा योनि सर्वस्व प्रभाव पेय ही भूतानम कहे। ठीक है, हरिओम। हरिओम। आशा करते हैं कि ये थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा सबका। और ये जो हमारा उद्देश्य भी है, ये भगवत गीता का हो चाहे उपनिषदों का हो, ये जीव जगत ईश्वर में जो एकता का भिन्नता है, उसको उस भिन्नता को मिटाना ही एक्चुअली उद्देश्य है। तो ये मिटाने का अर्थ ये नहीं कि ईश्वर को निगेट कर देना है, लेकिन ईश्वर की वास्तविकता, जगत की वास्तविकता और जीव की वास्तविकता को समझकर, और ये पूरा ज्ञानत्व है एक्चुअली। ज्ञान के लिए कोई कर्म रूप है, साधना रूप नहीं है। इसको ज्ञान से समझ के उस तरह के अपने जीवन में दृढ़ता लाना कि ये सिर्फ मात्र एक वास्तविकता है, रियलिटी इज वन ओनली, कॉन्शियसनेस इज वन। इस तरह से जो मन में जो दृढ़ता है, यही जीवन यही एक्चुअली आत्मज्ञान की स्थिति है। तो इसको ऐसे, इसमें ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं है, ऐसा निगेशन नहीं है, लेकिन ईश्वर की जो वास्तविकता, क्योंकि ईश्वर के भी हम देखेंगे हमारे जीवन में ईश्वर का जो निरूपण है, अभी हम ईश्वर के स्वरूप की बात कर रहे हैं, फिर हम ईश्वर के एक ओमनीप्रेजेंट सर्वशक्तिमान ईश्वर, फिर सर्वात्म ईश्वर। तो इस तरह से ईश्वर का भी हमारे अंदर भी इस तरह से इवॉल्व होता रहता है। ईश्वर का जो निरूपण है, ईश्वर के बारे में हमारी स्पष्टता है। तो ये एक है। तो इस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। हरिओम। सुशील जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं खाली आप निकालिए शांति मंत्र और प्रतिज्ञा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये 5वां जो मंत्र है, इसका जो खाली आप संबंध भाष्य जो है और ना जो मूल मंत्र है, आप ना मनन करने का टॉपिक मैं आज लिख करके भी डाल दूंगा ग्रुप में। देखिए, इसमें जागृत अवस्था को एकदम कंडेंस करके बोला है, तत्व ज्ञान का अभाव और स्वापावस्था के दर्शन, स्व और आपावस्था के दर्शन, ये हो गई जागृत। और स्वप्नावस्था क्या होती है? अदर्शन। देखिए, आप मनन करो इसको, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, गोपाल जी 20 बार जवाब दे देंगे। और दूसरी बात क्या है कि ये जो सुषुप्ति अवस्था है, प्राग्ञ बहुत बाद में आया। पहले क्या आया? एकीभूत, प्रज्ञान घन, आनंदमय, आनंद भुक, चेतोमुख, इतने शब्द आए, उसके बाद आया प्राज्ञ। तो इन शब्दों को जब तक आप मनन नहीं करोगे,
क्योंकि आपने सुन तो लिया, स्वामी जी के मुंह से भी सुन लिया और दिनेश जी के मुंह से भी सुन लिया, सबके मुंह से भी सुन लिया, खुद भी पढ़ लिया। इन शब्दों को जब तक मनन नहीं करोगे आप प्राज्ञ में प्रवेश ही नहीं करोगे। मैं आज लिख करके डाल दूंगा इसको, अर्थ उर्थ नहीं डालने वाला मैं। और आप खोजो, पीडीएफ फाइल है ग्रुप में, बोलेंगे तो फिर से डाल देंगे। हाँ दिनेश जी। हाँ माला जी प्रेयर कर दीजिए आप। जी ओम सत्यम वद धर्मं चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। चिन्मय मिशन प्रतिज्ञा। हमारी स्थिति है एक परिवार के समान, प्रेम और सम्मान से परस्पर आबद्ध। हम सेवारत हैं एक सेना के समान, साहसी और कटिबद्ध हैं संघर्ष करने को निम्न वृत्तियों और थोथे आदर्शों के विरुद्ध, जिनका जाल है हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र। हम जीते हैं ईमानदारी से त्याग और सेवा का उच्च जीवन, उत्पन्न करते हैं उपभोग से अधिक, लेते हैं जितना देते हैं कहीं अधिक। हम बने हैं आकांक्षी प्रभु की कृपा के, जो चलावे हमें गुण साहस और ज्ञान के मार्ग पर। आपकी कृपा और आशीष हे प्रभु हमारे माध्यम से बहे विश्व में चारों ओर। हमारा विश्वास है कि स्वदेश सेवा ही परमेश्वर की सेवा है और जनता की भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। हम समझते हैं अपना दायित्व दो योग्यता और साहस के हम पूरा करें उसे। ओम तत्सत। हमारा ध्येय अधिकाधिक लोगों को अधिकाधिक समय के लिए अधिकाधिक खुशी प्रदान करना। हरिओम। प्रणाम सभी। हरिओम। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। हरिओम। हरिओम। सबको प्रणाम। जिसको प्रणाम। हरिओम। गोपाल जी को प्रणाम, सभी को हरिओम प्रणाम। 11:45 केव्हा किती वेळ होते मी करिए तपस्वी माइक बंद कर। अश्विनी जी आपका घर आ गया है ग्रुप में। आपको डर लग रहा है, आप तो डांट रही हाँ रामनाथ जी। हरिओम 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 हरिओम। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, आप डांट रहे इसको क्लास में। भजन करता हूँ मैं। तो आज का मिला के निर्मल भया जैसे गंगा पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर माला फेरो न कर जपो मुख से कहूँ न राम हरि मेरा सुमिरन करे मैं पाऊं विश्राम जा दिन संगत साधु की साहब आए याद जा दिन संगत साधु की साहब आए याद
जीवन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। घर में मुक्त घर में युक्त मुक्त घर ही में, घर में युक्त मुक्त घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। जो भूले को घर लावे, सोई जन हमको भावे। जो भूले को घर लावे। सहज सुन्न में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उन मुनि रहे ब्रह्म को चीने, उन मुनि रहे ब्रह्म को चीने, परमात्म को ध्यावे। सोई जन हमको भावे। जो भूले को घर लावे। सूरत निरत सो मेला करके, अनहद नाद बजावे। सूरत निरत सो मेला करके, अनहद नाद बजावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर में बसत वस्तु भी घर है। घर ही वस्तु मिलावे, भूले को घर लावे। कहे कबीर सुनो हो साधो, कहे कबीर सुनो हो साधो। ज्यों का त्यों ठहरावे। जो भूले को घर लावे। सोई जन हमको भावे। सोई जन हमको भावे। जो भूले को घर लावे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम भैया, हरि ओम। बहुत सुंदर। तो पश्विनी जी भजन करें आप। सुशील जी कुछ कह रहे हैं, हाथ उठाए हैं। सुशील जी कुछ बोल रहे हैं। मैं बोला था भूला कौन है और अवधू कौन है? कि अरे अवधू कौन है और भूला कौन है? थोड़ा सा बोलिए आप। हाँ ठीक कह रहे हैं। अवधू भूले को घर लावे। तो अवधू जो है, ये साधु संतों का एक जो जमात होता है, उसमें अलग अलग कटकरी है। अवधूत होते हैं लोग, कुछ संत होते हैं। तो कबीरदास जी के तो संगत में सब लोग आते थे, तो उनको वो संबोधित कर रहे हैं। अवधू कोई होगा, अवधूत जो ऊंच स्तर तक नहीं पहुंचा होगा, या ऐसे लोग रहते हैं बहुत। कबीरदास जी तो बहुत ऊंचे तक पहुंचे हुए थे। तो वही अवधू को वो बोल रहे हैं कि जो भूले को घर लावे। जो भूला हुआ है, जो परमात्मा तत्व को जानता नहीं है, वो अन्य अन्य तरीके से ये कुछ साधना करता है, जो कि उनको पहुंचा नहीं पाता है, वो भूला हुआ है। तो वही बोल रहे हैं कि ये है अवधू। हमको वही आदमी, वही जन पसंद है जो भूले को घर लावे, जो भूले हुए को सही रास्ता दिखावे। यही भाव है।
आपका भी कुछ विचार होगा, बोलेंगे। अवधू कोई साधु लोगों का एक सेक्ट का एक ये है, भाग भाग है, अवधूत होते हैं, सब कुछ छोड़ करके। कबीर दास जी जो है वो स्वार्थी महात्मा नहीं थे, हैं? तो कबीर दास जी का क्या था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। तो कबीर दास जी का जो, देखिए, व्यक्ति का जो महानता होती है ना, ये जो सर्वजन हिताय, देखिए हम लोग क्या कर दिए, बहुजन हिताय कर दिए इसको। बहुत समाज में सर्वजन के लिए संदेश ही खत्म हो गए। संप्रदाय इतने जटिल हो गए हैं कि सबके भले के लिए बात किसी को अच्छी नहीं लगती। तो चलिए, हमारे यहाँ महात्मा बहुत सारे हुए, हजारों की संख्या में, और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग को भजन भी मिल जाते हैं। नीता दीदी एक भजन गाए थे कल, बहुत अच्छा, एक बार फिर से गाइए ना। हरि ओम गाते हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे रामेश्वर जय नागेश्वर, वैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाय ओंकार हरे, त्र्यंबकेश्वर जय घुष्मेश्वर, भीमेश्वर जगतार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अजहार हरे, नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे, पाहि पाहि दातार हरे। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग है ना, सौराष्ट्र सोमनाथम त्रिशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम, परिल्याम वैद्यनाथम च दाक्षिण्या भीमशंकरम, त्वैक वंदे गुरामेशम नागेशम तारुकावने, वाणारस्यात् विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम पुष्मेशम च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः, सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति, स्मरणेन विनश्यति। हरि ओम हरि ओम।